मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। डीए पर सरकार ने दी बहुत बड़ी जानकारी। कर्मचारियों का जानना हुआ बहुत ज़रूरी, सभी पेंशनर्स जान लें। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव 53K को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आ गई है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच महंगाई भत्ते पर रोक पर केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के बकाया जारी नहीं किए जाएंगे। यह प्रतिक्रिया संसद में उठाए गए एक प्रश्न के बाद आई है, जिसमें पूछा गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू 18 महीने के डीए और डीआर पर रोक पर महामारी के बाद देश की आर्थिक सुधार को देखते हुए पुनर्विचार किया जाएगा। तो साथियों, आइए देखते हैं क्या था सवाल। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस चिंता का समाधान करते हुए कहा है कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020 से 2021 से आगे भी जारी रहा। इसलिए डीए और डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया है। महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर भी इसी उद्देश्य से दी जाती है। वित्त राज्य मंत्री आगे कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1/1/2020 यानी 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दे महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को देखते हुए लिया गया है, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। तो साथियों, आइए देखते हैं कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। बता दें कि यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, जिसे जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि पैनल का औपचारिक रूप से गठन होना अभी बाकी है। गठन के बाद आयोग हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा। रिपोर्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर और सभी सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की सिफारिश करेगी। गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार डीए कंपोनेंट को शून्य कर दिया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत डीए मूल वेतन का 55% है। तो साथियों, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।